काम ख़त्म करके और ये बेड का ये तैयार करके बैक साइड का। देखिए ये है पूजा। मम्मी बुला रही हैं, कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है। तो वो देखिए नीचे लगा है टेंट, वहाँ हो रहा है 40वें का खाना। नहीं यहाँ से खा लेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग भी। और आपको आवाज़ें आ रही ना ठक 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 करने की, तो फाइनली आ गए आज अजय और सलीम। मिलवाती हूँ आप लोगों को। और सबसे पहले मैं खाने जा रही हूँ ये लेज़ का चिप्स। रखी है गैस पे चाय। और अभी हम लोग एक्चुअली वो लोग नॉक करते रहे, हम लोग सो रहे थे, संडे का दिन है, हम लोग थोड़ा सा देर से सो के उठते हैं। तो फिर आशीष भैया का कॉल आया कि बाहर कारपेंटर आपके दरवाज़ा नॉक कर रहे, दरवाज़ा खोलिए। तो एक्चुअली ये लोग ना गलत नंबर मिला रहे थे, कोई और नंबर मिला रहे थे। तो चलिए पहले मिलवाती हूँ आप लोगों से। दोनों पथल्ला मार के बैठे और गलत नंबर सुबह से मिला रहे हैं, किसी और का नंबर मिला रहे थे। अभी तुम लोग किसी और के घर में घुस जाते फिर नहीं। चलिए जब तक वो लोग काम कर रहे हैं और जब तक चाय बन रही तब तक मैं खाती हूँ लेज़। और उसके बाद बनाऊंगी, कल के टिंडे रखे हैं, एक पराठा अपने और इनके लिए। और सिमरन आज नहीं आएगी, अभी छुट्टी पे है, वो कल ही बोल के गई थी, तो कल मैं नहीं आऊँगी। तो देखिए बना के ले आई नाश्ता, पराठा, चाय और कल के टिंडे की सब्ज़ी। टिंडे की सब्ज़ी तो कल यूज़ ही नहीं हुई, खाली विवेक के लिए मैं ले गई थी। और हम लोगों ने तो रात को बाहर ही डिनर किया था, दिन में तो शिप्रा के वहाँ खाया था। तो हो गया है मेरा नाश्ता और मैंने बना दिया अब सलीम के और अजय के लिए चाय। चलिए देख कर के आते हैं उन दोनों को चाय, क्योंकि चाय पी के थोड़ी सी एनर्जी आएगी तो काम ढंग से होगा। आप दे आओ, आप दे आओ, मैंने इनसे बोला आप दे आओ। ये रखा है, ठीक है, आप दे आना। बिस्किट निकाल दिया, नमकीन निकाल दिया। तो नाश्ता करके और सलीम लोगों को चाय दे करके मैंने कर दी रूम की डस्टिंग और हॉल की डस्टिंग, और मैं आके लेट गई हूँ। और एक ये है अन्नी का क्या है, और आज कहाँ रहेगा बानू? देखा, आज दिन भर मेरे पास रहेगा ये, क्योंकि आज है संडे। रोज़ तो अब तो ट्यूशन जाने लगी ना, है ना बानू? अभी शाम को ट्यूशन जाने लगी और मैं भी मम्मी के घर जाने लगी हूँ, तो फिर मैं भी नहीं मिलती हूँ। और मैं हम लोग एक आके एसी में लेंगे, बाहर बहुत गर्मी है। आज ज़्यादा काम है नहीं, टिंडे की सब्ज़ी रखी हुई है। क्यों, क्या बनाऊँ खाने में? क्यों खाने में क्या बनाऊँ? थोड़ी दाल बना लो, तो सिर्फ थोड़ी दाल बनाऊँगी। अरहर की, सुनिए, अरहर की नहीं, पीली की काली? पीली। इनको दालों के नाम नहीं मालूम है, ना अरहर मालूम है, ना मसूर मालूम है, खाली इनको इतना मालूम है तो पीली दाल और काली दाल। पीली बना लो, काली बना लो। और चावल ना बनाओ कह रहे हैं, सिर्फ दाल बनाती हूँ, थोड़ी देर में बनाती हूँ। बर्तन पड़े हैं, किचन साफ़ करना है बस, बाकी झाड़ू तो अब शामी को देखिए लगाऊंगी जब ये लोग जाएंगे तब, उससे पहले तो नहीं। और मेरा डॉगू तो देखिए चले गए हैं सलीम और अजय। ये देखिए अपना थोड़ा सा काम ख़त्म करके और ये बेड का ये तैयार करके बैक साइड का। एक्चुअली सनमाइका आने में टाइम क्या था, जिनके यहाँ से सनमाइका पसंद किया उनके यहाँ किसी की डेथ हो गई है, तो वो परसों मिलेगा, तो वो सलीम और अजय परसों आएंगे। ये देखिए, और मैं जा रही हूँ किचन में काम करने अपना घर का। और देखिए मैंने कर दी है हॉल की डस्टिंग अच्छी तरह से, और बर्तन भी धो दिए, किचन भी साफ़ कर दिया। ये देखिए किचन भी साफ़ कर दिया, बर्तन भी धो दिए। बर्तन एक्चुअली बस बचे हैं तो सिर्फ तवा और ये फ्राई पैन चाय का जो सलीम लोगों के लिए बनाई थी, बाकी पूरा किचन मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है। और मैंने दाल में डाल दिया है टमाटर, हल्दी, नमक, क्योंकि इन्होंने बोला सिर्फ दाल बनाओ और कुछ ना बनाओ। और ज़्यादा कुछ क्यों नहीं बना रही हूँ अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगी मैं। तो पहले दाल रख देती हूँ सिम पे बॉयल होने के लिए, और फिर लगाती हूँ झाड़ू। यार सिम पे कर देती हूँ और लगाते हैं पहले झाड़ू। और ये रखा है मेरा झाड़ू। फिर बताती हूँ आपको नहा करके कि मैं ज़्यादा कुछ क्यों नहीं बना रही हूँ, क्योंकि देखिए शाम को तो खाना घर पे नहीं खाना है, पर होटल भी नहीं जाना है,
किस लिए नहीं खाना अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताती हूँ। नहाने के बाद मतलब झाड़ू लगाने के बाद और नहाने के बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी आराम से। बस नहा के फुलके बनाऊँगी। सब बानी बेडरूम में है, इनके साथ बैठ के सेब खा रही है और अभी वो हमारे साथ रोटी भी खाएगी और वो दिन भर मेरे पास रहेगा मेरा गुड्डू। कानू क्या खाएगा? दही खाएगा? दही रोटी कि दाल रोटी? दाल भी ना, दोनों, दाल भी और दही भी दोनों खाएगा ना। ठीक है, अभी अंकल लगाएंगे सबके लिए खाना। तो दही भी खाओगे आप? ये लो, मीठी रोटी खानी है कुसुम आंटी के घर की। चीनी डाली, मैं चीनी डाल के नहीं खाती हूँ। आपको चीनी खानी है? चीनी खानी है? खाएगी दाल के साथ फुल्का। ठीक है, चलो लो गुड्डू गुड्डू खाओ। रखी रहने दो, रखी रहने दो, रखी रहने दो, आप खाओ। चलो पूरा फिनिश करना। A few hours later. बानी आप ये बॉटल लेके चलो जल्दी, आंटी दूध लेके आ रही है। बॉटल कहाँ ले चल रहा है? अंदर हॉल में। हॉल में मैं पीऊंगा। पानी पीना है? हाँ। अच्छा तो लेके चलो तब तो पियोगे। आगे पीऊंगा। ओके, तो यहाँ आगे लेके चलो। आ रही हो? कितने निकाले आपने? हाँ, आप कितने खाओगे? 2, और मैं? 1। अच्छा रखो, फिर आ रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हुआ आज कि मैं मम्मी के घर नहीं जा पाई। ये बच्चा जो है मेरा, ये सुबह से आया हुआ है मेरे पास और ये तो दोपहर में 3:30 बजे चले गए थे खाना वाना खा करके। और मैंने कहा तो मैं भी मामा के घर जा रही हूँ, रोने लगी। इसलिए नहीं रोई। हाँ तो कितने रोएगी? सन। एक्चुअली ये रो इसलिए रही थी क्योंकि उसको ट्यूशन नहीं जाना था पढ़ने के लिए, और अगर मैं चली जाती तो फिर ट्यूशन जाना पड़ता। तो मैंने फिर इसकी मम्मा को बोला, मैं कहा भाभी आज इसको मत भेजो, आज ये मेरे साथ रुकना चाहती है। तो फिर मैं अभी विवेक का जस्ट कॉल आया, खैर आज आई नहीं। मैंने कहा मेरे को बानू ने आने नहीं दिया, कह रहा बताओ मैं वेट करता रह गया। और मैंने आज दाल इसलिए बनाई है, कुछ हैवी चीज़ नहीं बनाई। एक्चुअली मैंने बनाने थे राजमा। मनु बिस्किट खोलो ना, ओके मैं खोल के। देखिए ये है पूजा, ये शशि दीदी की बेटी और ये इंदौर से आई है। और बस देखिए मुझसे बस चलते चलते मिलने आई है। मैंने इसको कहा था कि प्रॉपर मुझे टाइम देना है, नेक्स्ट टाइम पक्का आके मिलूंगी आपसे। ऐसे थोड़ी ना होता है। बस आई और बस मैं और बानी बस समझिए शाम का स्नैक्स वगैरह चाय वगैरह ले रहे थे। तो इसने दरवाज़ा नॉक करा, तो बस मैंने कहा कि 2 मिनट बैठो। करी नहीं, बाहर राजेश भैया खड़े, एक्चुअली दीदी के जो बेटे हैं ना वो बाहर खड़े हैं, इसको छोड़ने जा रहे हैं। कहाँ जा रही हो? मैं इंदौर जा रही हूँ, इंदौर से आई। देख लीजिए, बहुत कम टाइम, हम दीदी इंस्टाग्राम फ्रेंड्स हैं। बहुत कम टाइम लेके आई है सच्ची। चलो पहले ये पकड़ो, ये खर्ची, ये खर्ची। अरे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये आइसक्रीम खाने के लिए। लव यू। चलिए मैं इसको छोड़ के आती हूँ। तो फ्रेंड्स चली गई है पूजा। पूजा एक्चुअली शशि दीदी की बेटी है। वो 2 दिन के लिए, मतलब देखिए 15 अगस्त की छुट्टी थी और जन्माष्टमी का भी त्यौहार था, तो 2 दिन की छुट्टी थी। उस मतलब एक्चुअली उसका बुटीक है पूजा का, तो 2 दिन अपना ऑफ करके वो यहाँ मतलब दीदी से मिलने आई थी। दीदी को उसने सरप्राइज़ दिया। दीदी सुबह सुबह सो रही थी, 8 बजे उसने दरवाज़ा नॉक किया और मैंने उसको कहा था कि पूजा मुझसे मिल के ही जाना, मुझसे बिना मिले मत जाना। तो वो बस निकलते मुझसे मिलते। एक्चुअली कहती मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है और बस भैया बाहर खड़े थे, राजेश भैया मतलब पूजा के बड़े भाई, उसको वहाँ तक छोड़ करके आएंगे, मतलब बस स्टैंड तक, यहाँ जहाँ भी जिससे भी वो जा रही है। तो बस मुझसे 2 मिनट के लिए वो मिलने आई थी। और मुझसे इंस्टाग्राम पे वो मतलब बराबर मेरी रील वगैरह लाइक करती है, मैं उसकी रील वगैरह लाइक करती हूँ। और फ्रेंड्स मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने आज दाल इसलिए बनाई है, कुछ हैवी खाना इसलिए नहीं बनाया। एक्चुअली बनाने का मन तो मेरा राजमा था। विवेक से मैंने कल कहा था कि कल मैं राजमा बनाऊँगी, और अभी इसको कॉल आया, कह रहा है मुझे धोखा दे दिया और राजमा बोल करके दाल बना दी। तो एक्चुअली क्या है ना, आज जो है अमजद के फादर का ना 40वां है। कुछ टाइम पहले अमजद के फादर एक्सपायर हुए थे, मदर एक्सपायर हुई थी। उनका तो ब्लॉग मैंने आपको बना के दिखाया था। फादर एक्सपायर हुए थे, उनका ब्लॉग मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि वो शायद सुबह सुबह एकदम हुए थे और पता भी नहीं चल पाया था। तो आज उनका 40वां है।
तो शाम को वही नॉनवेज वगैरह वहाँ पे बिरयानी वगैरह होगी। तो इन्होंने बोला कि कुछ हल्का बनाओ, दाल वाल बनाओ, क्योंकि रात को हैवी खाना है, इसलिए मैंने सिर्फ दाल बनाई। और बस अब मैं ये दूध वगैरह पी करके बज रहा है 6:30, 7:30 तक निकलूँगी विवेक के पास की। जाओ, मम्मी बुला रही हैं, कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है। शिवांश देखो बेटा कौन है, कौन बुआ को ले लेंगे, कभी बुआ को ले लेना। नहीं वाईफाई बंद कर दोगे? अरे अच्छा, तो लोग बाहर लटक के देखोगे, खेलोगे? अच्छा जाओ भैया, तुम लोग वाईफाई का नशा है तुम लोग को। बाय। तो वो देखिए नीचे लगा है टेंट, वहाँ हो रहा है 40वें का खाना। ये भी आ गए हैं, इनका फ़ोन आया था तुम नीचे उतरो, और मैं बस नीचे उतर के जा रही हूँ और शुरू करते हैं खाना खाना। और वहाँ का व्लॉग देखिए बनाती हूँ कि नहीं बनाती पता नहीं मुझे यार, कोशिश करूँगी। तो ये आ गई हमारी बिरयानी। हाँ चम्मच मंगवाओ आपके लिए? चम्मच नहीं हाथ से खा लेंगे। और ये रहा रायता। और अब आ गया हमारा जर्दा, मीठा जर्दा, यानी कि मीठे चावल। रियाज खा रहा है। हाँ भैया, बस 15 मिनट में आ रहे हैं। हाँ बस 15 मिनट में आ रहे हैं। कागज अगर निकाल लो उसके सब कागज, और जो कागज देने हैं वो आपको दे देंगे। तो अमजद के यहाँ से होने के बाद अब मैं आ गई हूँ देखिए बाबा टेलीकॉम में। मेरे मोबाइल में एक्चुअली टेम्पर टूट गया है, तो अपने मोबाइल का टेम्पर लगवाने आई हूँ मैं यहाँ पे। पिछली बार आई थी तो कह रहे थे कि टेम्पर है नहीं, ख़त्म हो गए हैं, तो अब की बार सोच रही लगवा लूँ। कहाँ है हिमांशु? हिमांशु नहीं है क्या भाई? कहाँ गया हमारा भाई? कहाँ गया हिमांशु? हेलो अंकित बाबू टेम्पर लगाओ, इसमें दे रही हूँ। तो चलिए आपसे थोड़ी देर में घर जाके मिलती हूँ। लगवा दियो पहले टेम्पर। फ्रेंड्स आ गई मैं अपने घर, और आते ही मैंने कर दिया एसी चालू और बैठ गई एकदम इसके सामने। यार बहुत गर्मी लग रही है मुझे, बहुत गर्मी है। और इतनी उम्र से मैं पूरी समझ ली, पूरी मेरी ये हाथ वाथ सब भीग गए पसीने से, इतनी गर्मी आज वहाँ मतलब बाहर है। और मतलब पता नहीं क्यों चिपचिपाहट सी, उमस सी बहुत हो रही है। बारिशें बंद हो गई ना, बीच में बारिशें हो रही थी, मौसम ठंडा हो गया था, फिर वही गर्मी आ गई है समझ लीजिए। अभी पूरा समझ लीजिए अगस्त तो गर्मी रहेगी और सितंबर भी रहेगी, और अब तो नवंबर में थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा। और मैंने वहाँ का ब्लॉग बना लिया थोड़ा बहुत एक्चुअली। रियाज आया था जो वॉशिंग मशीन नहीं बनाता मेरी, वो आया था, तो कह रहा हाँ मैं भी हूँ। मैं कहा हाँ तुम बहुत खा रहे हो तो कह रहा नहीं मैं सिर्फ पानी पी रहा हूँ, मैं खाने ना खा तो आप रही हो, मुझे कह रहा है। और मैंने बिरयानी खाई, बहुत मज़ा आया बिरयानी खा करके। जर्दा खाया, जर्दा तो मैं आप जानते हो मीठा थोड़ा कम खाती हूँ, तो मैंने थोड़ा ही खाया और फिर बाकी मैंने इनको दे दिया, मुझसे नहीं खाया गया। बिरयानी मैंने पेट भर के खाई, बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब बिरयानी बहुत टेस्टी लगी। और फ्रेंड्स मतलब क्या ही बोलूँ, देखिए जब कोई बुज़ुर्ग जाता है तो मतलब अमजद के फादर काफ़ी बुज़ुर्ग थे, जब कोई बुज़ुर्ग जाता है तो इतना खैर दुख नहीं होता, क्योंकि देखिए वो बच्चों की शादी, पोते पोतियाँ सब देख के जाते हैं, तो मतलब इतना नहीं एहसास होता है। लेकिन जब कोई जवान मृत्यु होती है ना तो बहुत कष्ट होता है। अब जैसे कल पिंकू की 13वीं है, पिंकू मीन्स गौरांश शिवांश के फादर, उनकी 13वीं है। मतलब रूबी ने मतलब मुझे जब बोला ना कि स्वीटी आप मतलब आ जाना, पिंकू की 13वीं है, मैंने कहा यार मत ये शब्दों का इस्तेमाल करो। हमने कहा नहीं ठीक लगता है, मतलब भाई था, छोटा भाई था, और मतलब क्या ही बोलूँ आप लोगों से, शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। मतलब भाई किसी बड़े, पता है ना कोई बड़ा जाता है तो नहीं इतना कष्ट होता, और इतनी कम एज में पिंकू चला गया, सबको बच्चों को सबको छोड़ के, भाभी को छोड़ के, तो तकलीफ़ होती, दुख होता है। तो रूबी भी रो पड़ी ये बात कह के कि हाँ मतलब क्या करें, मतलब कहना पड़ रहा है भाई सबको कि 13वीं है, जो सच है वो तो है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स कल जो है पिंकू की 13वीं है, तो कल मुझे वहाँ भी जाना है, और इस समय बज रहा है 11:15,
और मिलती हूँ अब आप लोगों से कल अपने अगले ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय।